क्वेश्चन में दे रखा है एक कार है जो कि रेस्ट से चलना शुरू करता है। उस टाइम उसकी एक्सीलरेशन दे रखी है वो अल्फ़ा है। कुछ टाइम चलता है अल्फ़ा एक्सीलरेशन से, फिर जाके वो रेस्ट हो जाता है, मतलब फिर वो रिटार्ड करता है। रिस्टार्ट होने के बाद बीटा रिटार्डेशन होती है, बीटा रिटार्डेशन के बाद वो रेस्ट में चला जाता है। जैसे ही कोई इस तरह के जहाँ पे एक्सीलरेशन भी हो रिटार्डेशन हो, ऐसे क्वेश्चन आए ना और वेलोसिटी v बराबर 0 से शुरू होती हो, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वीटी ग्राफ का यूज करेंगे, क्योंकि वीटी ग्राफ का यूज करने से क्या होता है बड़ी आसानी के तरीके से हमको मिल जाता है। तो हम सबसे पहले वीटी ग्राफ बना लेते हैं। देख लो आप, वीटी ग्राफ बना रहे हैं हम, वीटी ग्राफ बनाते हैं। ये रहा अपना वीटी ग्राफ बी, और ये टी टाइम का ग्राफ है एक्स एक्सिस से। और देखो सबसे पहले उनने बोला है अल्फा एसिलेशन 0 वेलोसिटी के साथ अल्फा एसिलेट कर रहा है टी किसी टाइम से। तो मान लो यहाँ से शुरू करा इसने, ये किसी टाइम पे एक्स, मान लो टाइम एक्स टाइम पे अल्फा इसका एसिलेशन हो गया। फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हो बीटा से करोगे तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल टी है। तो यहाँ पे आप ये वाला टाइम बीटा के लिए टाइम कितना बच गया, स्मॉल टी माइनस ऑफ एक्स टाइम इसको चाहिए, इसी टाइम में होगा ना इसके लिए। अब देख लो आप, फिर हम ये देखो ये वाली जो पिक वैल्यू देख रही है ना ग्राफ में, क्योंकि भी ये वाली भी के है वाई एक्सिस पे, तो ये भी मैक्सिमम है, तो भी मैक्सिमम है। तो ऐसे में क्या होगा, भी मैक्सिमम, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये है आपका स्लोप। तो अल्फा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस ये बटे ये, तो क्या होगा भी मैक्सिमम अपॉन एक्स। तो यहाँ से भी मैक्सिमम आप क्या लिखो सकते हो, भी मैक्सिमम बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू एक्स। अब देखो दूसरे वाले सिचुएशन में रिटार्डेशन वाली सिचुएशन देख रहे हैं, तो रिटार्डेशन वाली सिचुएशन आप देखो, ये रहा रिटार्डेशन वाली सिचुएशन। ये एंगल जो है ना वो बीटा है, ये एंगल बीटा है। तो आप बीटा को देखना रिटार्डेशन केस में, तो बीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए तो सेम ही है, बी मैक्सिमम। तो भी मैक्सिमम लिखो, बी मैक्सिमम अपॉन टाइम इसमें कितना लग रहा है, टी माइनस एक्स लग रहा है, तो टी माइनस ऑफ एक्स। यहाँ से आप भी मैक्सिमम निकालो, बी मैक्सिमम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, बीटा इंटू टी माइनस ऑफ एक्स। तो भी मैक्सिमम आप लिख सकते हो क्या, बीटा स्मॉल टी माइनस का बीटा इंटू एक्स। अब देखो दोनों यहाँ पे भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, दोनों भी मैक्सिमम क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देख लो अब हम बराबर कर रहे हैं दोनों भी मैक्सिमम को, अपन दोनों भी मैक्सिमम को बराबर कर रहे हैं यहाँ से। अब ये वाली पूरी टर्म, ये वाली पूरी की पूरी टर्म और ये वाली पूरी की पूरी टर्म्स बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम दोनों में क्या लिख सकते हैं, बीटा टी माइनस बीटा एक्स बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू एक्स। तो आप देख लो, हम अपने को एक्स चाहिए, तो बी क्योंकि अननोन है ना, इसकी वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हमारे लिए तो अननोन ही हुआ ना। तो बीटा टी बराबर क्या होगा, इधर देख लो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स, या यहाँ से क्या लिख सकते हो, बीटा टी बराबर क्या, अल्फ़ा एक्स कॉमन ले लो, एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से एक्स क्या लिख सकते हो आप, एक्स बराबर क्या होगा, बीटा स्मॉल टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देख लो इसमें हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, हाँ ये वाली कलर। अब इस वाली सिचुएशन में देखो आप,
यहाँ पे देख लो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो उसने अपने को क्या है भी मैक्सिमम चाहिए, अपने एक्स को एलिमिनेट कर दिया। तो भी मैक्सिमम सबसे इजी वे में किसको लिख सकते हैं, देखिए अगर ये मैंने ये पहला इस वाले को हम इक्वेशन 1 मान ले, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो ये तीनों में देख लो आप, अगर अल्फ़ा की एक्स की वैल्यू ये एक्स है, एक्स को आप कर सकते हो एक्स की जगह पे ये रख सकते हो ना, ये एक्स यहाँ पे रख दो तो भी मैक्सिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भी मैक्सिमम बराबर क्या है, यहाँ पे है अपने को अल्फ़ा इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू अपन ने क्या निकाल के ये रखा, एक्स को ऐसे लिखो, अल्फ़ा को ऐसे लिखो बीटा इंटू टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी मैक्सिमम निकल के आ गया। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहो तो और भी दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, अपना ये निकल के आ गया इसका आंसर। ये है अपना आंसर और ये वाला आंसर आपको 4 में दे रखा है। ये है अपना आंसर। ठीक है भाई।